बच्चों, आज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग का है। वो है नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। आप अपना सिलेबस जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ओपन करके देखिएगा तो इसमें यह जो दूसरा टॉपिक है, पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो था डिफिनीशन एंड उसके ब्रांचेस। फिर दूसरा दूसरा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपको नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों देखो, बात करते हैं नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। देखो, सबसे बड़ी मोटा मोटा बात करेंगे, तब इसके अंदर हम लोग घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, नेचर मतलब कि हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, जो प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने किसको बनाया? हमको, आपको, ठीक है, मम्मी पापा को, आपके, हमारे मम्मी पापा को, सबको जो है नेचर ने बनाया है। फिर आओ फूल, पेड़, जानवर, इंसान, इंसान तो हो ही गया, ठीक है। फिर जो है बैक्टीरिया, मिनरल्स, सब नेचर ने बनाया है, ठीक है। तो सब ये जो नेचर ने बनाया है तो वो जो है एक प्राकृतिक है, वो नेचर है। और उन्हीं नेचर से हम लोग ड्रग बनाते हैं। हम लोग कोई भी जो दवा है बेटा, जो आपका कोई भी दवा है, मान लो कोई आपको धड़कन की, दिल की दवा बनानी है, तो दिल की दवा बनाने के लिए क्या आप कहीं से भी जाओगे, सोचोगे और दवा केमिकल कुछ भी मिक्स करके बना दोगे? नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो है पहले आपको लीड कंपाउंड, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड चाहिए होगा जो उसकी प्रॉपर्टी रखता होगा। मान लो किसी को दिल की बीमारी है और उसको ठीक करने की दवा हमको ढूंढनी है, तो हम लोग उसको कहाँ से ऑप्टेन करेंगे? तो उसको ऑप्टेन जो है हम लोग नेचर से करेंगे पहले। उसके बाद जो है उसमें हम लोग सिंथेटिक बदलाव करते हैं, बहुत सारी चेंज करते हैं और अपने अकॉर्डिंग दवा को बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि नेचर में क्या क्या हो सकता है। हम लोग दवाओं को इंसानों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जानवरों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से प्राप्त कर सकते हैं, फंजाई से प्राप्त कर सकते हैं, प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं, मिनरल से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस दवाओं को डिफरेंट डिफरेंट नेचर से प्राप्त करके हम जो है इंसानों की भलाई के लिए इस दवाओं का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसी में आता है तो सोर्स ऑफ ड्रग। तो सोर्स ऑफ ड्रग जो होते हैं या नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं, पर नेचुरल जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं। फिर सिंथेटिक की बात करेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या बदलाव करके हम लोग उसको सिंथेटिक फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड कर देते हैं। बेटा, आपने जो है अपने 10+2 के सेकेंड पार्ट के एनसीईआरटी बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो जाके थोड़ा सा देखिए कि आखिर क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यही सब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग दवाओं का सिंथेसिस भी करते हैं बच्चों। बाकी चीजों का तो यूज करते ही हैं, चेंजिंग करते ही हैं, ठीक है। चाहे बीटी कॉटन हुआ या गेहूं में चेंज करना हो, बहुत सारी चीजों में हम लोग चेंज करते ही हैं। पर जो है यहाँ पर भी हम लोग चेंजिंग करते हैं जो सिंथेटिक रूप से होता है। नेचुरल सोर्सेस की, तो प्लांट जो होता है, इसका पहला नेचुरल सोर्स की बात करें तो प्लांट है। यहाँ पे मैंने जो वीडियो फिगर बनाया है इसमें घबराने की बात नहीं है, मैंने एक नॉर्मल समझाने के बनाया है। इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है जो एआई जनरेटेड है, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये एक ऐसा फिगर जो है नॉर्मली मैं समझाने के लिए कि आपको अच्छा लगे बना दिया है, पर आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप उसको बनाएंगे इतना कॉम्प्लेक्स फिगर को, ठीक है, बस देख लीजिए, ठीक है। प्लांट, मेनी ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट। बहुत सारे ड्रग जो हैं प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से एट्रोपिन, बेटा एक दवा है एट्रोपिन, वो भी मॉर्फिन, बेटा मॉर्फिन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, नशे में ज्यादातर यूज करते हैं, दर्द में भी यूज होता है, ठीक है, तो ये सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। फिर है क्यूनिन, ठीक है, फिर डिजॉक्सिन, पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन। ये थोड़ा सा नाम लिखा गया है एग्जाम्पल ग्रुप में, जो प्लांट से हम लोग पाते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। घबराइए मत, सारी दवाएं जो हैं आपको आगे देखने को मिलेंगी, बस आपको यहाँ पर याद कर लीजिए, मार्फिन है और ट्रोपिन है, क्यूनिन है, ऐसे 3-4 दवाएं याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ दवाएं जो होती हैं बच्चों वो एनिमल से मिलती हैं। एनिमल मतलब जानवरों से मिलती हैं। तो इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं? तो सर्टेन मेडिकेशन कम फ्रॉम द एनिमल सोर्स, जैसे बेटा इंसुलिन, हिपेरिन, हिपेरिन ये भी एक दवा है, हिपेरिन, गोनेडोट्रोपिन और एंटीटॉक्सिक सेरा। घबराइए मत, आगे आप पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब भी इंसुलिन के बारे में आप जानते ही हैं क्या होता है। इंसुलिन जो होती है शुगर को कम करने का क्या होता है, हार्मोन्स होता है, और ये शुगर को क्या करता है, कम करता है, शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो यह इंसुलिन जो होती है कहां से सिक्रीट होता है बेटा? पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज के लैंगर ऑफ हैंड सेल से। और उसमें भी जो होती है, दो होती है, अल्फा और बीटा,
ठीक है, तो किस सेल से होता है आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, तो वो रहा आपका इंसुलिन। क्या है हिपेरिन? हिपेरिन के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन और एंटीटॉक्सिन और भी बहुत सारे एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। फिर बात करें मिनरल। सम ड्रग आर डिराइव फ्रॉम द मिनरल, जैसे मैग्नीशियम साल्ट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम, गोल्ड, सल्फर, आयरन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या आइसोटॉप, ये सारी चीजें जो हम लोग मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन का नाम सुना होगा आपने, आयोडीन 131। ठीक है, ये भी एक तरह का मिनरल होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। फिर बात करें बेटा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है हमें जो है क्या देता है, क्या ड्रग देता है। बेटा तुमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहानी सुनी है? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहानी आपने सुनी है? बस वो कहानी यदि नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, वो 10+2 की बुक में लिखे होते हैं, जिसमें कैसे उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, कैसे जो है बैक्टीरिया जो है उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कर गए, जो हमने क्या हुआ दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया। ठीक है, वो था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, जो एक तरह का फंगस था, उससे जो है हमने एंटीबायोटिक ऑब्टेन की, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में इसका यूज किया जाता था। यह जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और इसमें जो है यह एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी थी एक तरह की। वो उस पर काम कर रहे थे, पर बाय द लक, बाय द चांस, बाय मेहनत ये सारी चीजें उनको प्राप्त हुई। तो वही जो है बेटा, जैसे एल्गी, फंजाई, तो फंजाई एक तरह की क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आएगी, बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ड्रग जो है हम लोग जो है वहीं से प्राप्त करते हैं, और वहां पे जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने में यूज कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है बेटा। एंटीबायोटिक आप खाते हो ना बुखारों में, वही एंटीबायोटिक है बच्चों। ठीक है, सिफिलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक बच्चा जो आप लोग खाते हो, जैसे एजिथ्रोमाइसिन खाते हो। ठीक है, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन खाते हो, यही वही एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, फिर है ह्यूमंस। कुछ जो होती हैं ह्यूमन से प्राप्त करते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड से निकाली जाती है। ग्रोथ हार्मोन्स बहुत सारे जो होते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ह्यूमन की बॉडी से निकाली जाती है। क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि प्रेग्नेंट ह्यूमन की यूरिन में आप देखते हो। तो ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन से प्राप्त करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग की। ठीक है, इसमें देख लीजिए, तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जैसे क्विनोनोल, ओमेप्राजोल, गैस की दवाई जो आप खाए हो अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, ओमेप्राजोल, ठीक है, सल्फोनामाइड। ठीक है, फिर है आपको पेनक्रोनियम, नियोस्टिग्मिन, ये कुछ ड्रग याद कर लेना। ठीक है, जो हम लोग सिंथेटिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, मॉडर्न ड्रग है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में भी बढ़ाते हैं। ठीक है, सम ड्रग आर प्रोड्यूस एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड का यूज करके हम लोग ड्रग का प्रोडक्शन अधिक से अधिक करते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बच्चों, जिसमें आपका सेल कल्चर। सेल कल्चर में देखो यूरोकाइनेज ऑब्टेन फ्रॉम द कल्चर ह्यूमन किडनी सेल। ह्यूमन की किडनी के सेल का हम लोग कल्चर करके जो है यूरोकाइनेज एक तरह का एक एंजाइम होता है वो बनाते हैं। फिर है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसमें जो है हम लोग उस टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन की इंसुलिन का प्रोडक्शन, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और हीमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, इन सभी को बनाने में जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों, वो होता है हाइब्रिडोमा टेक्निक। ठीक है, ये भी जो होता है, ये भी जो होता है सिंथेटिक मैटर में आता है, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक लाइक रिटुक्सीमैब जो है हम लोग ये ड्रग ऑब्टेन करते हैं। किस टेक्नोलॉजी से? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें? जो इसमें सिंथेटिक मेथड था, इसमें सेल कल्चर मेथड का यूज करके हम लोग दवाओं बनाते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग दवा बनाते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग दवाइयों को बनाते हैं, मेडिसिन को बनाते हैं। बेटा ये प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें सेल कल्चर की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है।
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर दूसरा कोई पार्ट जोड़ देते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग दवाओं को ऑब्टेन कर लेते हैं। और सही हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो कि बहुत बड़ी है। बस आपको नाम याद कर लो जितना मतलब है, और दवाइयाँ क्या आ रही हैं इसके अंदर वो देख लो। ओके, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे आप देखो प्लांट प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हम लोग दवाइयाँ ऑब्टेन करते हैं और वो प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट डिराइव प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पहला आता है बेटा आपका एल्कलॉइड, फिर दूसरा आता है आपका ग्लाइकोसाइड्स, थर्ड है आयल, और आयल के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वोलेटाइल आयल है, ठीक है, वोलेटाइल आयल है, फिर है आपका फिक्स्ड आयल, और क्या है मिनरल आयल। ठीक है, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फिर 3 आयल, आयल के अंदर है वोलेटाइल आयल, फिक्स्ड आयल और मिनरल आयल। और नेक्स्ट है चौथा है आपका टेनिन, और टेनिन के बाद है रेजिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इसमें क्या है सोर्स में जाननी है, प्लांट प्रोडक्ट में जाननी है, और आपको ये भी जो है एग्जाम में लिखना होगा। अब बच्चों बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट की, जिसमें पहला है एल्कलॉइड की। अब एल्कलॉइड होता क्या है, ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सब्सटेंस। क्या है बेटा, तुम जानते हो एसिड और बेसिक, बायोकेमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है एसिड और बेसिक के बारे में थोड़ा सा, तो वही बेसिक सब्सटेंस है, ना कि एसिडिक, मतलब कि पीएच 7 से ऊपर होगा इसका। ठीक है, पीएच 7 से ऊपर मिलेगा इसका। डेट कंबाइंड विद एसिड, और किससे कंबाइन कर रहे हैं, जिसका पीएच 7 से कम है एसिड से, टू फॉर्म साल्ट, जो बनाते हैं साल्ट। एल्कलॉइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी होता है उसमें ये क्या होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बट द साल्ट इज वाटर सॉल्युबल, पर जैसे ही ये बेसिक और एसिड आपस में मिलते हैं तो ये वाटर में क्या बन जाते हैं सॉल्युबल। मतलब कि जब ये सिंगल होते हैं तो वो नहीं सॉल्युबल है, पर बेसिक और एसिड फॉर्म में जब आते हैं और साल्ट बनाते हैं तो ये जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे ऑफ्टेन, ठीक है, हैव ए बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है बेटा वो कड़वा होता है, बिटर होता है। जैसे इसके अंदर आते हैं मॉर्फिन, क्यूनिन, अभी आपने मॉर्फिन पढ़ा, क्यूनिन देखा था, कैफीन, बेटा जो चाय के अंदर होता है नहीं कैफीन होता है उसके अंदर। ठीक है, चाय में होता है, कॉफी में देखा होगा कैफीन पाया जाता है। ठीक है, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन और इमेटिक्स। ठीक है, इमेटिक्स उल्टी वाली दवाइयां जो होती हैं बेटा, इमेटिक उल्टी कराने वाली। ठीक है, ये सारी जो होती हैं आपकी क्या है एल्कलॉइड है, जो कि इसका बेसिक और एसिड आपस में मिलकर साल्ट बनाते हैं, और जो ये वाटर में तो होती है इनसॉल्युबल होती है, बस साल्ट जो होती है वो क्या होती है वाटर में सॉल्युबल होती है। उसमें जो ड्रग बताया मैंने मॉर्फिन, क्यूनिन, कैफीन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, इमेटिक्स और भी बहुत सारे। मोस्ट एल्कलॉइड एंड विद द सफिक्स INE। बेटा तुमको दो चीजें बातें पता होनी चाहिए, पहला प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स जो आगे लगता है किसी के नाम के, और प्रीफिक्स जो पीछे लगता है, सफिक्स जो पीछे लगता है। ठीक है, तो हम लोग मैं बोल रहा हूँ सफिक्स, मतलब किसी का नाम यदि होगा उसके पीछे क्या होगा INE। तुम यहाँ ध्यान से देखो, मॉर्फिन INE लिखा है, क्यूनिन INE है, देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो देखो INE है यहाँ पे, यहाँ देखो क्यूनिन INE है, कैफीन में INE है, एट्रोपिन में INE है, पिलोकार्पिन INE है, इमेटिक्स में INE है। तो ध्यान से देखो ये सब एट्रोपिन है। सबसे बढ़िया चीज है, कोई भी आपसे आके एग्जामिनर पूछता है, या कोई बंदा पूछता है, या कोई फिजिशियन पूछता है, कोई फार्मासिस्ट पूछता है, कोई भी पूछता है कि एल्कलॉइड क्या होता है भैया, तो तुम बताओ INE जिसमें जुड़ा होता है वो एल्कलॉइड है। और तुमको आइडेंटिफाई करना होगा तो बता दो INE लगा हुआ तो एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड ग्रुप का है, ड्रग है वो। ठीक है, तो जिसके सफिक्स में लगा है तो कैन बी नाउ वो सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड, दिस आर द कंपाउंड। अब दूसरा जो है तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट जो होता है प्लांट में होता है, दिस इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ शुगर एंड अनदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये शुगर से, शुगर के मालिक्यूल से और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, किसको ग्लाइकोसाइड को हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ग्लाइकोसाइड जो होती है दो भागों में टूट जाएगी। एक होगा शुगर कंपोनेंट एंड एक होगा नॉन शुगर कंपोनेंट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे एक ग्लाइकॉन। मतलब कि ग्लाइकोसाइड जो होती है शुगर और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। ओके, यदि हम ग्लाइकोसाइड है, ये मान लो मेरा ग्लाइकोसाइड है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग गर्म कर रहे हैं, गर्म किए, गर्म करने के बाद दो भागों में टूट जाएगा, एक होता है शुगर वाला पार्ट और एक होता है तुम्हारा वो होता है नॉन शुगर वाला भाग। जो नॉन शुगर वाला भाग होता है उसको कहते हैं ए ग्लाइकॉन। मतलब शुगर वाला पार्ट हुआ और नॉन शुगर वाला पार्ट हुआ, जो नॉन शुगर वाला पार्ट हुआ उसको क्या कहेंगे ए ग्लाइकॉन। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया होगा।
अब देखो, द शुगर डिटरमाइन द प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो शुगर वाला पार्ट होता है, जब जब ग्लाइकोसाइड को गर्म किए बेटा, और जो शुगर वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, प्रोकाइनेटिक या फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, प्रोकाइनेटिक मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक सही करना, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। तुमको मैंने बताया फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में तुम लोग को बताया कि फार्माकोकाइनेटिक उसकी जो होती है, इसकी जो है काइनेटिक मतलब क्या होता है, गति, गति देखना है, दवाओं की गति से रिलेटेड है, समझ लो बस, ठीक है। जो उसकी फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है, और से तुमको दो वर्ड मैंने शुरू में बताया था, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक में क्या था, दवाओं का जो है क्या देखते हैं, बॉडी पे इफेक्ट क्या मिला, उसको कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। और फार्माकोकाइनेटिक क्या बताया था, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ठीक है। तो वही है उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, शुगर डिटरमाइन करती है, यदि कोई ग्लाइकोसाइड ड्रग है हमारे पास, और यदि एक ग्लाइकोकॉन है, तो वो जो होती है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो उसकी फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसको डिटरमाइन करती है। समझ आया। मतलब ग्लाइकोसाइड था, उसको गर्म किए, शुगर और नॉन शुगर पार्ट में टूटा, इसको एक ग्लाइकॉन कहा। और जो शुगर वाला पार्ट है ये उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी मतलब एडीएमई को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा आयल। अब आयल क्या होते हैं बच्चों, तो आयल जो होती है ये ओलेटाइल या फिक्स आयल होते हैं, मतलब कि ओलेटाइल नेचर के होते हैं, इवापोरेशन। अब देखा नहीं, लौंग का तेल आता है दांतों में, जब होता है दांतों में दर्द होता है तो क्या करते हैं कि दांत में लगा लो, दर्द सही हो जाएगा, ठीक है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है, पेन किलर का काम करता है दांत में बेटा, इसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो लौंग देखते हो ओलेटाइल नेचर होता है, जैसे डालते हैं वेपराइज हो जाता है, खड़ाक देना, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं ओलेटाइल आयल, जिसको डाला और तुरंत क्या हवा में उड़ गया, ओलेटाइल आयल, ठीक है। कुछ आयल जो होते हैं तुम गिरा वहीं पे पड़ा हुआ है, लूजर पूजर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज, तो वोलेटाइल आयल देख लो, जो जो वोलेटाइल है तुरंत उड़ जाएंगे, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ठीक है, जैसे लीव है, फ्लावर है, ठीक है। दिस आयल इवापोरेटेड विद द हीट एंड ऑफ्टेन हैव ए एरोमेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इनके पास एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है। देखो बच्चा, जितने भी प्लांट होते हैं जो स्मेल कर रहे हैं, तो समझ लो वो क्या है, उसमें आयल मिलेगा हमको, और वो ज्यादातर आयल जो है वोलेटाइल आयल के रूप में ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो मिलते हैं वो महक रहे हैं, वो उसमें आयल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। दे आर द यूज एज द फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे पेपरमिंट आयल। अब पेपरमिंट आयल को देख लो, मिंट देखते हैं खाते हैं, जिसमें दवाओं में डाला जाता है, तुम्हारा सेंटो फ्रेश उसकी जो आती है चिंगम आते हैं उसमें डाल देते हैं, ठीक है, जो मिंट के फॉर्म में होता है। तम कहते हैं जो पान उन खाते हैं उनमें मिंट डाला जाता है, ठीक है। जो पोलो नहीं आता देखते हैं, गोल गोल होता है पोलो, उसमें भी डाला जाता है ये, ठीक है। तो वो होता है वो पेपरमिंट आयल, ठीक, ठंडा ठंडा लगता है। पेस्ट में होता है, आपका टूथपेस्ट में भी डालता है। कार्मिनेटिव एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में देखो थाइमोल, ठीक है। और ये आप पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक अभी आगे भी। पेन किलर जैसे क्लोव, अब बताइए लौंग का तेल, ठीक है। ये जो होते हैं वोलेटाइल आयलिन नेचर के होते हैं। फिक्स आयल क्या होता है, these are the glycoside of oleic acid, palmitic acid, stearic acid obtained from the seed. Fixed oil like the groundnut oil and sunflower oil. ग्राउंडनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल जो होती है वो फिक्स ऑयल होती हैं। जैसे कि आपके घरों में यूज होता है ग्राउंडनट ऑयल, जो कि मूंगफली का तेल होता है, ठीक है। तो मूंगफली का तेल को आप लोग देखते हो, वो जो होती है फिक्स ऑयल होती है, वो जो वोलेटाइल नेचर की नहीं होती है बेटा, पर जो होती है वो फिक्स ऑयल है, ठीक है, समझ जाना से। तो ये जो होती है एक तरह की क्या है, ठीक है, डिस ग्लाइकोसाइड ऑफ ओलिक एसिड, पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड जो है ऑब्टेन फ्रॉम द सीड, ये जो है सीड से, किसी के बीज से हम लोग प्राप्त करते हैं। वैसे सनफ्लावर ऑयल भी होती है, जो कि होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, कुकिंग में ज्यादा यूज होता है, कुकिंग वुकिंग करने में, खाना बनाने में इसका यूज होता है। वैसे बेटा आता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में देखो तुम्हारा वो होती है तुम्हारे लिक्विड पैराफिन और सॉफ्ट पैराफिन, जो इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा टेनिंग। अब टेनिंग के बारे में क्या बात करें, तो दीज आर द नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड विच एक्ट एट एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट बेटा क्या होता है तुमको बताता हूँ। देखो क्या है, ज्यादातर जो है गर्ल्स ही यूज करती हैं एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट का तुमको बताऊं सबसे बड़े एग्जाम्पल, आयुर कंपनी का टोनर आता है, टोनर, टोनर देखा है, जो ठंडा ठंडा लगता है, जब हम लोग स्क्रब करते हैं, स्क्रबर करने के बाद जो है वो फिर उसके ऊपर जब पोर खुल जाते हैं चेहरे के तो टोनर लगाते हैं। टोनर क्या होता है, एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी का होता है, जो पोर खुल गए उसको फिर बंद करने का काम करता है, तो वही एस्ट्रीजेंट है बेटा। देखा करो उसकी बोतल खोल के ओपन करके देखना, यदि आपके पास होगा तो देखना वो एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी का है, ठीक है। दे आर द हार्डर द स्किन, स्किन को क्या करता है, हार्ड करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बाय द प्रेसिपिटेटिंग सरफेस प्रोटीन ऑफरिंग फ्रॉम प्रोटेक्शन। वो क्या है, आज से टेनिन है। यदि टोनर को पूछे तो क्या होता है बेटा, वो टेनिन होता है। समझ में आया,
ठीक है, इसका मेडिसिनल पर्पज भी होता है दूसरी, ठीक है। तो अभी इतना जानो आप लोग। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है रेजिन। रेजिन क्या है? रेजिन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन द अल्कोहल एंड चारकोल, क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म और क्या है, अल्कोहल में क्या है, यह जो है सॉल्युबल है, पर जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जैसे जलाब, जलाब क्या एक तरह का रेजिन है, वेरिएट इंक्लूडिंग द ओलियो रेजिन, जैसे ऑयल प्लस रेजिन, गम रेजिन, ठीक है। एस्पोटिडा जैसे आता है, लॉन्ग एस्पोटिडा में हींग, ठीक है। गम आर द पॉलीसेकेराइड सीक्रेट फ्रॉम द ट्री बार्क होल्डिंग वाटर एंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एमल्सन गम, और यह गम ट्रेगाकैंथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इसमें पढ़नी है बेटा। और रेजिन, टेनी, ऑयल, ग्लाइकोसाइड और एल्कलॉइड के बारे में आपको यहाँ पर प्लांट प्रोडक्ट में पढ़ा दिया गया है, जिसमें कि सारी चीजें बताई गई हैं। एग्जाम्पल आप सबका याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे बच्चा, तभी याद होगा। आप सोचो कि आपको टीचर ने पढ़ा दिया है और आपको याद हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद बैठ के याद नहीं करोगे, ठीक है। टीचर एक माध्यम होता है जो आपको बता रहा है, ठीक है। तो आप जो है आज जाइए, इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जो है इसको जरूर कॉपी में नोट करिए, या कहीं से करिए, या कुछ भी करिए, पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसमें जो है मैंने पढ़ाया नेचुरल और सिंथेटिक, ये सारी चीजें आप रिवाज कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।